भारत के प्राचीन मंदिर केवल आध्यात्मिक केंद्र नहीं, बल्कि उन्नत विज्ञान, खगोल शास्त्र, इंजीनियरिंग और ध्वनि विज्ञान के अद्भुत उदाहरण है। हजारों साल पहले जब कोई आधुनिक मशीनरी नहीं थी, तब हमारे पूर्वजों ने ऐसे मंदिरों का निर्माण किया जो आज भी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को चौंका देते हैं। ये मंदिर अर्थक्वेक प्रूफ है, समय के साथ भी अड़िग खड़े हैं और कुछ तो ध्वनि, मैग्नेटिज्म और एस्ट्रोनॉमिक कैलकुलेशन का गहरा ज्ञान दर्शाते हैं। क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई खोई हुई तकनीक थी? क्या इन मंदिरों के निर्माण में कोई दिव्य शक्ति थी? इस वीडियो में हम उन्हीं रहस्यों का खुलासा करेंगे। नंबर 1 है बृहदेश्वर मंदिर। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के राजा राजा प्रथम ने 1010 ईस्वी में बनाया था। यह मंदिर भारत के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। इसकी सबसे रहस्यमयी बात है 80 टन का ग्रेनाइट पत्थर जो इसके शिखर पर रखा गया है। सवाल यह है कि 1000 साल पहले जब कोई क्रेन या आधुनिक मशीन नहीं थी, तब इस पत्थर को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया? माना जाता है कि इसे चट्टान के ऊपर रखने के लिए 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया था, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिला। यह मंदिर अर्थक्वेक प्रूफ है और इसकी परछाई दिन में कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। कैसे? यह अभी भी एक रहस्य है। नंबर 2 है कैलाश मंदिर। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक यानी एक ही पत्थर से बना मंदिर है। इसे 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर एक ही पहाड़ को काटकर बनाया गया है, जिसमें कोई जोड़ नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए 4 लाख टन पत्थर हटाया गया, लेकिन वो पत्थर गए कहाँ? वैज्ञानिक आज भी इस बात का उत्तर नहीं ढूंढ पाए हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इसे केवल 18 वर्षों में तैयार किया गया था, जो असंभव लगता है। इसके निर्माण की शैली इतनी उन्नत है कि कई लोग मानते हैं कि इसे साधारण मानवों ने नहीं, बल्कि देवताओं या किसी उन्नत तकनीक से बनाया हो। नंबर 3 है कोणार्क सूर्य मंदिर। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनाया था। यह सूर्य देवता को समर्पित एक अनोखा मंदिर है। यह मंदिर एक विशाल रथ के रूप में बनाया है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए हैं, जो सूर्य के 12 महीनों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि सूर्योदय की पहली किरण मंदिर के मुख्य द्वार पर सीधी पड़ती है। इस मंदिर के शीर्ष पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर रखा गया था, जो पूरे मंदिर के स्ट्रक्चर को संतुलित रखता था। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में इस चुंबकीय पत्थर को हटा दिया गया, जिससे मंदिर का स्ट्रक्चर कमजोर हो गया। नंबर 4 है विट्ठल मंदिर। कर्नाटक के हम्पी में स्थित विट्ठल मंदिर अपनी रहस्यमय ध्वनि विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के खंभों को जब हल्के से थपथपाया जाता है, तो अलग अलग सुरों में आवाज आती है। वैज्ञानिकों ने जब इन खंभों की जांच की, तो पाया कि ये किसी खोई हुई ध्वनि तकनीक का हिस्सा है। यह मंदिर साबित करता है कि प्राचीन भारतीय वास्तुकारों को साउंड वेव्स और साउंड ट्रांसमिशन की गहरी समझ थी। नंबर 5 है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जो कई वैज्ञानिकों के लिए रहस्य से भरा हुआ है। इस मंदिर का झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, जो विज्ञान के नियमों के विपरीत है। मंदिर के ऊपर कोई छाया नहीं पड़ती, भले ही सूरज किसी भी एंगल पर हो। मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र को किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा लगता है कि वह हमेशा आपकी तरफ ही देख रहा है। जब आप मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश करते हैं, तो समुद्र की लहरों की आवाज़ें सुनाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही आप बाहर आते हैं, यह आवाज़ फिर से सुनाई देती है। नंबर 6 है चिदम्बरम मंदिर। तमिलनाडु में स्थित चिदम्बरम मंदिर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के केंद्र के रूप में जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह के ठीक ऊपर कोई छत नहीं है, जिसे ब्रह्मांड से सीधा संपर्क जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ भगवान नटराज की मूर्ति स्थित है, जो कॉस्मिक डांस को दर्शाती है। यह मंदिर पाइथागोरस प्रमेय और गोल्डन रेशियो पर आधारित है, जिससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में गणित और ज्यामिति का गहरा ज्ञान था। अब हम जानते हैं इन मंदिरों के पीछे के एनर्जी साइंस को। प्राचीन मंदिरों की संरचना इस तरह बनाई गई है कि वहाँ की घंटियों की ध्वनि एक खास फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। इससे मंदिर के आसपास की नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती है और एक ऊर्जा क्षेत्र बनता है। हम्पी का विट्ठल मंदिर इसी बात का सबूत है कि हमारे पूर्वजों को साउंड वेव्स का ज्ञान था। मंदिरों के गर्भगृह में रखे शिवलिंग या अन्य मूर्तियां विशेष प्रकार के मेटल से बनी होती है, जो एक विशेष एनर्जेटिक इफेक्ट उत्पन्न करती है। कोणार्क सूर्य मंदिर का मैग्नेटिक स्टोन इस बात का सबूत है। मंदिरों में स्थित कुंडों का जल एक एनर्जी रिजर्वोयर की तरह काम करता है, जिससे वहाँ एक खास एनर्जी फील्ड बना रहता है। केदारनाथ मंदिर एक जियोमैग्नेटिक फील्ड पर स्थित है, जिससे वहाँ एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। भारत के कई मंदिर ऐसे स्थानों पर स्थित है जहाँ पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड अत्यधिक प्रभावशाली होता है, जिससे वह बैठने से ध्यान और मानसिक शांति प्राप्त होती है। मंदिरों में की जाने वाली परिक्रमा एक ऊर्जा चक्र को सक्रिय करने की प्रक्रिया है, जिससे शरीर के ऊर्जा चक्र जागृत होते हैं।
क्या हमारे पूर्वजों के पास कोई उन्नत विज्ञान था या ये तकनीकें भविष्य में फिर से खोजी जा सकती है? अपनी राय कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।